साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है भगवान का सच्चा प्रेमी। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक बार एक राजा ने गांव में राम कथा करवाई और कहा कि सभी ब्राह्मणों को राम कथा के लिए आमंत्रित किया जाए। अब एक ब्राह्मण जो कि अंगूठा छाप था, उसको पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता था। वो ब्राह्मण सबसे पीछे बैठ गया और सोचने लगा कि जब पास वाला पन्ना पलटेगा तब मैं भी पलट दूंगा। काफ़ी देर तक उसने देखा कि पास में बैठा हुआ व्यक्ति पन्ना नहीं पलट रहा है। उतने में राजा श्रद्धापूर्वक सबको नमन करते हुए चक्कर लगाते लगाते उस अनपढ़ ब्राह्मण के समीप जब आने लगे तब उसने एक ही रट लगा दी कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। उस सज्जन की ये बात सुनकर पास में बैठा व्यक्ति भी रट लगाने लग गया कि तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति। उतने में तीसरा व्यक्ति बोला, ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी। अब चौथा बोला, जब तक चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे। वो चारों अपना सर नीचे किए हुए इसी तरह की रट लगाए बैठे थे कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, तेरी गति सो मेरी गति, ये पोल कब तक चलेगी, जब तक चलता है चलने दे। अब जब राजा ने उन चारों के ये स्वर सुने तो राजा ने पूछा कि ये सब क्या गा रहे हैं, ऐसा प्रसंग तो रामायण में हमने पहले कभी सुना ही नहीं। अब उतने में एक महात्मा उठे और बोले, महाराज ये सब रामायण का ही प्रसंग बता रहे हैं। पहला व्यक्ति है, ये बहुत ही विद्वान है और ये कह रहा है कि अब राजा पूछेगा तो मैं क्या कहूँगा। तो ये बात सुमंत ने अयोध्या कांड में कही है कि जब राम लक्ष्मण और सीता जी को वन में छोड़कर सुमंत घर लौटते हैं तब ये बात सुमंत कहते हैं कि अब राजा पूछेगा तो मैं क्या कहूँगा, अब राजा पूछेगा तो मैं क्या कहूँगा। अब राजा ने उस महात्मा को कहा कि ये दूसरा कह रहा है कि तेरी गति सो मेरी गति। तब वो विद्वान महात्मा बोले, महाराज ये तो इनसे भी ज़्यादा विद्वान हैं। किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को अपने दोनों कंधों पर बैठाकर सुग्रीव जी के पास गए तब ये बात श्री राम जी ने कही थी कि सुग्रीव तेरी गति सो मेरी गति, तेरी पत्नी को बाली ने रख लिया और मेरी पत्नी का रावण ने हरण कर लिया। राजा ने आदर से फिर पूछा कि महात्मा जी ये तीसरा बोल रहा है कि ये पोल कब तक चलेगी, ये बात तो कभी किसी संत ने नहीं कही। तब विद्वान महात्मा बोले कि ये तो और भी ज्ञानी हैं। लंका कांड में अंगद जी ने रावण की भरी सभा में अपना पैर जमाया तब ये प्रसंग मेघनाथ ने अपने पिता रावण से किया कि पिताश्री ये पोल कब तक चलेगी। पहले एक वानर आया और वो हमारी लंका जलाकर चला गया और अब ये कहता है कि मेरे पैर को कोई यहाँ से हटा दे तो भगवान श्री राम बिना युद्ध किए वापस लौट जाएंगे। फिर राजा ने कहा कि ये चौथा क्या बोल रहा है। विद्वान महात्मा बोले कि महाराज ये तो इतना बड़ा विद्वान है कि कोई इनकी बराबरी ही नहीं कर सकता। ये मंदोदरी की बात कर रहे हैं। मंदोदरी ने कई बार रावण से कहा कि स्वामी आप जिद छोड़ दें, सीता जी को आदर सहित राम जी को सौंप दें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तब ये बात रावण ने मंदोदरी से कही थी कि जब तक चलता है चलने दे। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, अगर मैं राम के हाथों मारा गया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और इस शरीर से मुझसे भजन तो होता ही नहीं, और अगर मैं युद्ध जीत गया तो त्रिलोक में मेरी जय जयकार हो जाएगी। तब राजा इन सभी बातों को सुनकर हैरान रह गए और बोले कि आज हमें ऐसा अद्भुत प्रसंग सुनने को मिला कि आज तक हमने ऐसा नहीं सुना। राजा इतने प्रसन्न हुए कि उस महात्मा से बोले कि आप जो कहें वो मैं दान देने को राजी हूँ। उस महात्मा जी ने उस अनपढ़ ब्राह्मण को अनेकों दान दक्षिणाएं दिलवा दी। साथ संगत जी यहाँ विशेष ध्यान दें कि इन सभी बातों का एक ही सार है कि कोई अज्ञानी, कोई नास्तिक, कोई कैसा भी क्यों ना हो, रामायण भगवत गीता जैसे महान ग्रंथों को श्रद्धापूर्वक छूने मात्र से ही सब संकटों से मुक्त हो जाते हैं। तो सोचिए कि भगवान का सच्चा प्रेमी अगर कोई हो जाए तो उसकी तो फिर बात ही क्या। मत पूछे कि भगवान का सच्चा प्रेमी कितना धनी हो जाता है। साथ संगत जी,
एक संत जी रोज अपने शिष्यों को गीता पढ़ाते थे। सभी शिष्य खुश रहते थे, लेकिन एक शिष्य बहुत ही चिंतित रहता था। जब संत ने उसका कारण पूछा, तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे आप जो कुछ भी पढ़ाते हैं वो मेरी समझ में नहीं आता, जबकि बाकी सभी सब समझ लेते हैं। मैं इसी वजह से चिंतित और दुखी रहता हूँ। आखिर मुझे गीता का भाष्य क्यों समझ में नहीं आता? गुरु ने कहा, तुम कोयला ढोने वाली टोकरी में जल भर कर ले आओ। शिष्य हैरान हो गया कि आखिर वो टोकरी में कैसे जल भरेगा, लेकिन चूंकि गुरु ने आदेश दिया था, इसीलिए शिष्य टोकरी में नदी का जल भरने के लिए चल पड़ा। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जल टोकरी से छन कर गिर पड़ा। उसने टोकरी में जल भरकर कई बार गुरुजी तक दौड़ लगाई, लेकिन टोकरी में जल टिकता ही नहीं था। इसके बाद वो शिष्य गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, टोकरी में जल लेकर आना संभव नहीं है, कोई फायदा नहीं। गुरु बोले, फायदा है, तुम जरा टोकरी में देखो। शिष्य ने देखा कि बार बार पानी में कोयले की टोकरी डुबोने से टोकरी स्वच्छ हो गई थी। टोकरी का कालापन धुल गया था। गुरु ने कहा, ठीक जैसे कोयले की टोकरी स्वच्छ हो गई है और तुम्हें पता भी नहीं चला, उसी तरह से गीता के श्लोक और उसका अर्थ बार बार सुनने से खूब फायदा होता है, भले ही अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। साध संगत जी, ट्रेन के इंतज़ार में एक बुजुर्ग रेलवे स्टेशन पर बैठकर रामायण पढ़ रहे थे। तभी वहाँ ट्रेन के इंतज़ार में बैठे एक नव दंपति जोड़े में से उस नवयुवक ने कहा, बाबा, आप इन सुनी सुनाई कहानी कथाओं को पढ़कर क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? इनसे आपको क्या सीखने को मिलेगा? अगर आपने पढ़ना ही है तो अखबार पढ़ो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दुनियादारी की बातें सिखाती हैं, आपको व्यवहारिक ज्ञान देती हैं, आप उन्हें पढ़ो। तभी अचानक से ट्रेन आ गई। युवक अगले गेट से और बाबा पिछले गेट से ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन चलने के थोड़ी देर के बाद ही युवक के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई, क्योंकि वो युवक खुद तो ट्रेन में चढ़ गया था, पर उसकी पत्नी नीचे रह गई थी। वो ट्रेन में नहीं चढ़ पाई थी। तभी बाबा ने उस युवक को कहा, बेटा, तुमने अखबार और अन्य सैकड़ों पुस्तकें पढ़ने के बजाय अगर रामायण पढ़ी होती तो तुम्हें ज्ञात होता कि राम जी ने वनवास जाते समय पहले सीता जी को रथ पर चढ़ाया था, उसके बाद खुद चढ़े थे। अतः तुम भी पहले अपनी पत्नी को ट्रेन में चढ़ाते, उसके बाद अगर खुद चढ़ते तो आज तुम्हारे साथ ये वाक्य नहीं होता। साध संगत जी, कहने का तात्पर्य ये है कि आधुनिक ज्ञान हमारे भौतिक सुख को बढ़ा सकता है, लेकिन हमारा सनातन धर्म और हमारे ग्रंथ हमें जीवन जीना सिखाते हैं। इसीलिए जो बात हमें हमारे ग्रंथ और सनातन धर्म सिखाता है वो आज की पुस्तकें नहीं। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।